नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। शुक्रवार को हुए लोकसभा चुनाव में बिहार की 5 तो यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुए और सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। बिहार की पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, बांका और भागलपुर सीट पर दूसरे चरण में वोट डाले गए। इनमें सबसे अधिक चर्चा में पूर्णिया सीट रही। पूर्णिया में एनडीए ने जेडीयू के संतोष कुशवाहा पर तीसरी बार दांव लगाया है, तो इंडिया अलायंस ने आरजेडी की बीमा भारती को मैदान में उतारा। सबसे दिलचस्प राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की उम्मीदवारी रही। निर्दलीय के रूप में पप्पू ने चुनाव लड़ा। उनकी मैदान में मौजूदगी महज सिंबॉलिक नहीं थी, बल्कि उन्होंने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया था। पप्पू जीते या हारे, पर कई कारणों से पूर्णिया के चुनाव को उन्होंने राष्ट्रीय फलक पर खड़ा कर दिया है। पप्पू कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने आनन फानन अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय भी कांग्रेस में इसी उद्देश्य को लेकर किया था। पप्पू यादव दावा करते रहे हैं कि उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आशीर्वाद मिला हुआ है। नामांकन की घोषित तिथि भी उन्होंने 2 दिन इसलिए टाल दी थी कि कांग्रेस उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। पर टिकट बंटवारे में चली आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की उन्होंने पूर्णिया सीट से पहले ही अपनी उम्मीदवार बीमा भारती को सिंबल दे दिया। बिहार में आरजेडी के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही कांग्रेस ने नैतिकतावश चुप्पी साधने में ही भलाई समझी। तब पप्पू के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। वे पूर्णिया में चुनाव प्रचार का काम इतना बढ़ा चुके थे कि बैकफुट पर आना उनके लिए घातक होता। जब उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया तो लड़ाई सीधी के बजाय त्रिकोणीय हो गई। कांग्रेस से बागी होकर पप्पू यादव ने चुनाव लड़ा, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने उनके खिलाफ दलीय अनुशासन तोड़ने की कोई कार्रवाई नहीं की है। संभव है कि यह कांग्रेस की कोई रणनीति रही हो। बहरहाल पप्पू ने अपने सामाजिक जीवन की अर्जित कमाई को इस बार दांव पर लगा दिया है। पप्पू पास हो या फेल, यह तो अब ईवीएम में कैद हो चुका है। इस पर बिहार में आरजेडी का समीकरण बिगाड़ने में वे कामयाब रहेंगे, इतना तो तय माना जा रहा है। उन्होंने न सिर्फ पूर्णिया के यादव वोटरों को यह संदेश दिया है कि लालू यादव कैसे यादवों के विरोधी हैं, मुस्लिम मतदाताओं को भी लालू के झांसे से बाहर निकलने का रास्ता पप्पू ने प्रशस्त कर दिया है। आने वाले समय में यादवों और मुसलमानों का रुझान बदल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जिस तरह देवेंद्र यादव ने पप्पू को नैतिक समर्थन दिया और मुसलमान उनके प्रचार में शरीक रहे, उससे आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण में बिखराव तय माना जा रहा है। अशफाक करीम जैसे सीमांचल के मुस्लिम नेता तो वैसे भी लालू से बिदके हुए हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।